एलजी गवर्नमेंट बोल रही है हैशटैग जम्मू लगा रही है जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर। अभी बोल रहे थे गवर्नर साहब की हैशटैग गांधीनगर भी लग जाएगा। हैशटैग दुर्गानगर कब लगेगा वो हमको नहीं पता है। हैशटैग जम्मू, हैशटैग गांधीनगर, हैशटैग दुर्गानगर हमको नहीं पता। फिर लोग अभी यहाँ दुर्गानगर में सेल्फी खींचने आ जाओ ना। स्मार्ट सिटी बनी हुई है, नालियाँ टूटी है, सेल्फियाँ खींचो आओ। जो भी देख रहा मेरी वीडियो, स्मार्ट सिटी आके दुर्गानगर के देखो, सेल्फियाँ खींचो आके आप। जो स्मार्ट सिटी हमारी गवर्नमेंट बना रही है, शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऐसे काम कर। हम लोग पैसे दे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को हम लोगों ने देने हैं, तो फिर जो आप साल साल के बिल देते हैं वो किस चीज़ के बिल देते हैं आप? हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, कभी कोई टैक्स, पानी पीने को यहाँ पे है नहीं। हैं? लोग इतने परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने पहले बोला, महीने के रोज के कम को 60-70 गाड़ियाँ आती है प्राइवेट यहाँ पे। कहाँ से लोग पानी पिएंगे? तो बिजनेस बनाया इन्होंने, 300 रुपये जेब में जाएगा, 200 रुपये आएगा, पानी कहाँ से आएगा? लोगों ने अब तो जो बेचारा मतलब ऐसी गरीब बंदा था उसने भी टैंकर खरीद लिया, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा उसका टैंकर में ही आ रहा है। वो क्या दिहाड़ी लगाएगा? 500 रुपये उसको पानी गाड़ी का मिल रहा, क्या फ़ायदा? में एलजी साहब से कहते हैं कि जो आपने ये नीचे जो नल्ले बिठाया ना, जो ऑफिसर, इनको बोलो कि जो हमारे लोग काफ़ी परेशान हैं, जो उनकी समस्या है उनको जल्द से समाधान किया जाए। पीने को पानी नहीं मिला। क्या जम्मू की आम जनता को बेसिक नीड मिल रही है? क्या जम्मू की आम जनता को पानी मिल रहा है? क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है। आज हम आम जनता के बीच में उतरेंगे और जम्मू के दुर्गा नगर में वार्ड नंबर 64 की आम जनता से बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, और जो एक बेसिक नीड है पानी, क्या उन्हें वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है? क्या उनके घरों में पानी आ रहा है, या फिर सड़कों पर प्राइवेट टैंकर घूम रहे हैं? इतनी किल्लत पानी की इस वक्त देखने को मिल रही है, और क्या क्या समस्या दुर्गा नगर में देखने को मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि 15-20 साल से ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। और जब हम कोई शोर मचाते हैं, कोई इनका प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, इनके खिलाफ कोई पुतले शुतले जलाते हैं इनके, तब कोई 15-20 दिन ठीक रहता है। फिर रूटीन में आ जाते हैं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी देते हैं। ऐसे हफ्ता पानी, हफ्ता 10 दिन। अगर बीच में कभी लाइट बंद हो जाए थोड़ी सी, फिर तो आप भूल जाओ ना, फिर 10 दिन बाद ही आएगा पानी। और वार्ड नंबर 64 के लोग हमारे इतने परेशान हो चुके हैं, उन लोगों को अपने पैसे दे के पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। मुझे लगता है दुर्गा नगर में कम से कम 50-60 टैंकर आते होंगे यहाँ पे प्राइवेट। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी खाना खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, या ये पानी के टैंकर डलवाएगा। आज मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इस साल कोई जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो स्मार्ट सिटी किस चीज़ की? 18 साल हो गया हमारे वार्ड नंबर 64 को म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंडर आए हुए। लेकिन अगर फैसिलिटी देखो ना आप, सबसे पहले तो मैं पानी की बात करूंगा। और भी बड़ा कुछ है यहाँ पे, बड़े मुद्दे हैं वार्ड नंबर 64 में, ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने अफसरों से इसके लिए डिस्कशन की, ऑनरेबल गवर्नर साहब ग्रीन सेल में भी लिख के भेजा, सिर्फ डिस्कशन ही हो रही हैं। पानी अगर यहाँ पे दुर्गा नगर में इतनी देर से पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका कोई समाधान निकालना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने। क्यों नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? काफी समय बीत चुका है। जिस तरीके से आपको कहना है कि लगभग 10-15 साल हो चुके हैं, यही सिलसिला रोजाना देखने को मिलता है। हफ्ते में एक बार जो है वो पानी आता है और प्राइवेट टैंकर्स की लाइन लगी होती है। नजरअंदाज क्यों? मैम ये बात की होती है गवर्नमेंट है, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। हमारी जो मतलब दिन में कम से कम 60 टैंकर आते हैं। यहाँ तो इन्होंने बात करके रखी हुई है, 300 रुपये पेट्रोल का जाता है, 200 रुपये मेरा टैंकर का जेब में आ गया। यह तो बात की होती है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब जो ऐसा काम कर रही है। 30-30 साल पहले यहाँ दुर्गा नगर में पाइप लगी थी, पानी तो उसमें आता ही नहीं है, वो टूट गई है पूरी। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, सर आप आके तो देखो दुर्गा नगर की हालत क्या है। यहाँ तो इन्होंने बात की हुई है, पैसा दे के वहाँ ये पानी की गाड़ी मंगवाते हैं। गवर्नमेंट को शर्म ही नहीं आ रही है, कम से कम आके तो देखो। 50-60 टैंकर यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये बिजनेस है मैम, पानी नहीं आएगा, हमको तो पता है। वो तो बिजनेस बनाया इन्होंने, 300 रुपये जेब में जाएगा, 200 रुपये आएगा, पानी कहाँ से आएगा? लोगों ने अब तो जो बेचारा मतलब ऐसी गरीब बंदा था उसने भी टैंकर खरीद लिया, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा उसका टैंकर में ही आ रहा है। वो क्या दिहाड़ी लगाएगा? 500 रुपये उसको पानी गाड़ी का मिल रहा, क्या फ़ायदा है उसका? तारे देखो यहाँ पे, मतलब बिजली की पीडी डिपार्टमेंट से मैंने पिछली बार रिहाड़ी में ग्रीवेंस में एप्लीकेशन डाली थी। 1 साल के बाद उन्होंने कहा था हम पोल लगाएंगे यहाँ पे। आप हालत देखो यहाँ की क्या है, पोल ही नहीं है यहाँ पे। ऊपर से तारे जा रही है, लोगों के छतों से तारे जा रही है, पोल तक नहीं लगाए गए यहाँ पे। तो क्या स्मार्ट सिटी बना रहे गवर्नमेंट? नालियाँ देखो वहाँ पे पूरी बुरी हालत इतनी हो गई है ना, गली में गाड़ी लेने की दिक्कत आती है।
इतनी बुरी हालत हो गई गली की, पूरी नाली टूटी। यहाँ से हमारे एलजी गवर्नमेंट बोल रही है हैशटैग जम्मू लगा रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर। अभी बोल रहे थे गवर्नर साहब की हैशटैग गांधीनगर भी लग जाएगा, हैशटैग दुर्गानगर कब लगेगा वो हमको नहीं पता है। हैशटैग जम्मू, हैशटैग गांधीनगर, हैशटैग दुर्गानगर हमको नहीं पता। फिर लोग अभी यहाँ दुर्गानगर में सेल्फी खींचने आ जाओ ना, स्मार्ट सिटी बनी हुई है, नालियाँ टूटी है, सेल्फियाँ खींचो आओ। जो भी देख रहा मेरी वीडियो, स्मार्ट सिटी आके दुर्गानगर के देखो, सेल्फियाँ खींचो आके आप, जो स्मार्ट सिटी हमारी गवर्नमेंट बना रही है। शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ऐसे काम करी है, लोगों को छतों से तारे जा रही है, शर्म ही नहीं है। दिन में कितनी बार पानी वार्ड नंबर 64 में आता है या नहीं आता है? दिन में नहीं हफ्ते में आता है। 5 दिन में आता है, 6 दिन में आता है, 4 दिन में आता है, हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार आता है, महीने में 4-5 बार ही आता है। हमारी कंसर्न अफसरों से बात हुई, उन्होंने बोला है कि राजेंद्र नगर में कोई पॉइंट फिक्स किया गया है जेडी लैंड पे, वहाँ पे बोर निकाला जाएगा तो फिर थोड़ा हल हो जाएगा जब पानी की जो समस्या है। कल मेरी फिर से कंसर्न अफसरों से डबल से बात हुई, एक्शन साहब से, चीफ साहब को मैंने फ़ोन किया, चीफ साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। उन्होंने बोला है कि एस्टिमेट सारा बन गया, 73 लाख का एस्टिमेट बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है कि जेडी वालों को पैसे देने हैं 20 लाख रुपया। जेडी ज़मीन दे रही है 10 मरले, जिस पे वहाँ पे बोर वगैरह निकाला जाएगा, कुछ स्टेशन बनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं किया जा रहा ये? अगर पीएचई डिपार्टमेंट हमारे जम्मू का ही है, जेडी भी है हमारे जहाँ जम्मू की, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे सारा ये डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के आपस में तालमेल क्यों नहीं है? इन लोगों की वजह से हमारे वार्ड नंबर 64 के लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। बार बार हमने इस चीज़ की गुहार लगाई, प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, इनसे बातें की, इनको लिख के भेजा, लेकिन कोई समाधान नहीं है। मैं यहाँ के मतलब जो जेई साहब है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ सर, आप पिछली बार मैंने उनको कॉल किया था, सर आप इधर आके देखो, यहाँ का मसला है, लोगों का नालियाँ टूटी है, गली टूटी, कम से कम लोगों का कम से कम लाइट रात को, अभी यहाँ पे पिछले बार यहाँ पे मतलब चेन स्नैच हुई थी पीछे, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ से चलता है रात को, इतना अंधेरा होता है रात को, लेडीज चलती, कोई बच्चा चलता है, कम से कम सोचो उसका, चलो गली नहीं ठीक करो, कम से कम लाइट तो लगाओ यहाँ पे लोगों को। यहाँ पर पोल वगैरह कुछ नहीं है ही नहीं मैम, लोगों को छतों से तारे जा रही है। हमने कितनी बार एप्लीकेशन दी, लगाया रही नहीं, यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। वार्ड नंबर 64 के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या चाहते हैं? हम लोग पैसे दे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को हम लोगों ने देने हैं, तो फिर जो आप साल साल के बिल देते हैं वो किस चीज़ के बिल देते हैं आप? हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, कभी कोई टैक्स, पानी पीने को यहाँ पे है ही नहीं है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने पहले बोला, महीने के कम, रोज के कम कुछ 60-70 गाड़ियाँ आती है प्राइवेट यहाँ पे। कहाँ से लोग पानी पिएंगे? लोग खाना खाएंगे जब पानी के टैंकर डलवाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये सोए हुए हैं। यानी कि हफ्ते में 60-70 गाड़ियां प्राइवेट टैंकर जो है यहाँ मैं कह रहा हूँ डेली हमारे 50-40 डेली गाड़ियाँ थी। मैं हफ्ते की डेली की बात कर रहा हूँ मैडम, एक दिन में। एक दिन में। ठीक है, काफी एरिया हमारा यहाँ वार्ड नंबर दुर्गानगर सेक्टर 1, 2 हर जगह यही हाल है, कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पे। और एक बात होती है ना कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है, वो देख रही है कि ये लोग इतने परेशान हैं, कितने प्रोटेस्ट किए, कितना कुछ हुआ, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, इनकी आपस में नहीं लड़ाई खत्म हो रही है। वो जमीन नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे रहा, कौन देगा? टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो आप। हम लोग देंगे पैसे, यहाँ पे वार्ड नंबर 64 के लोग देंगे पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे वोट निकालने के लिए। तो ये जो आप लोग जीएसटी, स्मार्ट मीटर, ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये किस चीज़ का है? हम आपके माध्यम में एलजी साहब से कहते हैं कि जो आपने ये नीचे जो नल्ले बिठाया ना, जो ऑफिसर, इनको बोलो कि जो हमारे लोग काफ़ी परेशान हैं, जो उनकी समस्या है उनका जल्द से समाधान किया जाए। पीने को पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमें भी रहते हुए इसी इधर 20-25 साल हो गए हैं। इधर कोई रूटीन में कोई काम नहीं होता है। सपोज करो पानी आता है, महीने में 4 या 5 बार आए, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अब बंदा नौकरी पे गया है, दिहाड़ी लगाने गया है, पानी कब आएगा कोई पता नहीं। तो लोग बेचारे दर-बदर होते हैं, मजबूरी में जा कर के टैंकर डलवाने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने। प्राइवेट टैंकर एफर्ट कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन जो एफर्ट नहीं कर पाते, जो गरीब तबके के हैं, बेचारे कहीं पाइप लीक है, वहाँ से भर के ला रहा, कोई उधर टैंक के पास जा रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई स्कूटरी पे भाग रहा है। पानी तो पीना ही है ना, इंसान को तो पानी तो चाहिए ना।
पर डे अगर वो नहाएगा नहीं तो कम से कम पीने के लिए तो पानी उसको लाना ही है ना। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है पानी की समस्या, जो कि काफी नेसेसरी होती है। यानी कि पानी जो एक काफी बेसिक नीड है, वही बेसिक नीड जम्मू की आम जनता को, यानी कि दुर्गानगर में वार्ड नंबर 64 की आम जनता को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर दिन में जो है वो 50 से 60 प्राइवेट टैंकर यहाँ पर जो है वो घूमते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उन गरीब लोगों का क्या? गरीब लोग जो यानी कि दिन का सिर्फ 1000 रुपया, 1500 या फिर 2000 कमाते होंगे, वो आखिरकार किस प्रकार से उस प्राइवेट टैंकर से पानी लेंगे, किस प्रकार से वो उसे पैसा देंगे और किस प्रकार से वो पानी लेंगे। और आप देख चुके हैं कि किस तरीके से दुर्गानगर के वार्ड नंबर 64 में आम जनता जो है वो कई परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।